हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तभी ये आपसे के साथ 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सेजिटेरियस, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या, अपने पर्सन के लिए आप क्या सोचते हैं, इसमें वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। कार्ड्स आए हमारे पास द हैंग्ड वन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको अभी इस रिश्ते को लेकर वो हैंग हो चुके हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करे, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर वो हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ये रुका हुआ रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें खुशियां आ सकती हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर को चाहिए कि अगर वो अपना नजरिया चेंज नहीं कर सकते, नजारा नहीं देख पा रहे, तो नजरिया चेंज करें, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें, ताकि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो क्रॉस मार्ग पर है, जो ना तो खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़ ले सके, फिर से इसमें खुशियां वापस आ सके। तो जो आपके पर्सन है वो इसमें एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं यानी कि सैजिटेरियस है, वो काफी मस्त है, मग्न है, हैप्पी और खुश है। हमेशा जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। बहुत जो आपका काम करने का तरीका है उनको बेहद पसंद आता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में अपना एफर्ट डालना चाहते हैं, इस नए सिरे से इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ बन सके, फिर से खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सके, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी के नए सिरे से वो उन चीजों को छोड़ते हुए जो बाधाएं रुकावटें दे रही थी आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं सैजिटेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिज, तो सॉरी सैजिटेरियस, जो इस रिश्ते में छल कपट हो रहा है, चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चोरी चकारी हो रही है, तो आपको महसूस हो रहा है कि उस हेरा फेरी धोखाधड़ी को छोड़ते हुए, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी धोखाधड़ी के, सरल और सीधे रास्ते के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, और प्यार और प्रेम के साथ सामने वाले से पेश आएंगे, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करेंगे, तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, ऐसा आप फील कर रहे हैं। यानी कि उन चीजों को खत्म करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो दुख के बादल हैं, भले ही ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आए, छोटी मोटी अड़चने आए, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म होंगी और ये रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि तीखा बोलने से, कड़वा बोलने से सामने वाले को दुख होता है, इसलिए आपने सोचा है कि मीठी वाणी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ इस पे आगे बढ़ा जाए। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, अभी जो आपके पर्सन है वो, उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है,
वो जकड़न में है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। ना तो वो दिल से सोच पा रहे हैं, ना तो वो दिमाग से सोच पा रहे हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए। वो आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, एक नए सिरे से एक बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, ताकि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर निकल सके, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें। अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो लटकी हुई विशेष है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होगी। फिर से कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। इसलिए वो आप से चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन वो नहीं ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाएं। अगर एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयां बच सकती हैं, कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। ऐसा वो इस रिश्ते में एक्शन चाहते हैं, यानी कि अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने वाले। वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इसमें एक्शन लें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करें, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि गाइडेंस देना चाहते हैं सैजिटेरियस, ये दोनों के लिए है कि हो सकता है दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हैं, दोनों ने ही एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपा है, एक दूसरे की भावनाओं को कत्ल किया है। यानी कि जैसा जिसने सबसे ज्यादा विश्वास किया उन्हें ही इस रिश्ते को लेकर दुख और तकलीफ हुआ, तो वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसमें यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि चाहे एक दूसरे ने किसी के साथ कुछ भी किया हो, फिर से नए सिरे से उठे चलें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद फिर से पूर्णिमा आती है। तो एक नए सवेरे के साथ, एक नई ताजगी के साथ फिर से इसमें आगे बढ़े। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, एक दूसरे की इज्जत करें। और भले ही इसमें कमिटमेंट ना हो, लेकिन ये रिश्ते में खुशी खुशी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब रिश्ता आगे बढ़ गया, कब इस रिश्ते में खुशियां वापस आ गई। फिर से ये और अगर आपके घर आंगन में बच्चा नहीं है तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ते हैं, इनोसेंट बनते हैं, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जल्दी घर आंगन में नया मेहमान आ सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं, विक्टोरियस सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। फिर से सहनाइयां, फिर से खुशियां, फिर से शादी होना या कमिटमेंट वगैरह देना, सारी चीजें फिर से हो सकती हैं। तो काफी अच्छा इसका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि नए सिरे से पुरानी बातों को भूलते हुए फिर से इसमें मजबूती के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है, लेकिन उसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।